हिमाचल प्रदेश के शिमला से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पर संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम के कमिश्नर की कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। करीब 2.5 घंटे तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने संजौली मस्जिद की ऊपर की 3 मंजिलों को अवैध करार दे दिया है। साथ ही उन्हें अगले 2 महीने के अंदर गिराने का भी आदेश दे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद के अवैध हिस्से को मस्जिद कमेटी को अपने खर्चे पर गिराना होगा। रिपोर्ट्स की माने तो इस मामले में संजौली की मस्जिद कमेटी ने 12 सितंबर को खुद ही एक आवेदन नगर निगम आयुक्त को सौंपा था, जिसमें ऊपर की 3 मंजिलों को गिराने की पेशकश की गई थी और इसी के आधार पर एमसी आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने फाइनल ऑर्डर से पहले अंतरिम आदेश भी जारी किए हैं। साथ ही कोर्ट ने संजौली मस्जिद के आसपास रह रहे लोकल रेजिडेंट्स की इस केस में पार्टी बनने की अर्जी को खारिज कर दिया है। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल आपको बता दें कि संजौली मस्जिद मामले में पहली बार साल 2010 में नगर निगम के पास शिकायत पहुंची थी। यहाँ पर अवैध निर्माण करने के आरोप लगे थे। नगर निगम प्रशासन की माने तो पहले मौके पर 1 मंजिल और एटिक के रूप में मस्जिद बनाया गया था। एटिक यानी कि किसी इमारत, खास तौर पर घर का वो हिस्सा जो सीधे छत के नीचे होता है। लेकिन साल 2024 तक यहाँ पर अब एटिक को मिलाकर 5 मंजिलें बन गई, जबकि साल 2010 से ही इस मामले में एमसी आयुक्त कोर्ट में मामला भी चल रहा है। खास बात तो ये है कि सुनवाई के दौरान भी अवैध निर्माण चलता रहा। एमसी ने कई बार इसे रोकने के आदेश भी जारी किए, लेकिन अवैध निर्माण लगातार चलता रहा। इस मामले में अब तक 44 पेशियां हो चुकी हैं। अब सवाल ये हो रहा है कि आखिर मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने के मामले ने तूल पकड़ा कैसे, विवाद शुरू कैसे हुआ। दरअसल आपको बता दें कि मलियाना क्षेत्र में 31 अगस्त की शाम को एक व्यक्ति के साथ विशेष समुदाय के लोगों ने मारपीट की थी। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। उन पर आरोप लगा कि वारदात को अंजाम देकर आरोपी मस्जिद में छिप गए थे, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने संजौली मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन किया और अवैध बताकर मस्जिद को गिराने पर अड़ गए। और इस घटना के बाद मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया। इस मामले में लोग संजौली में 2 बार, एक बार विधानसभा के बाहर और 11 सितंबर को संजौली ढली में उग्र प्रदर्शन कर भी चुके हैं, जिसके बाद प्रदेश भर के व्यापारियों ने बाजार भी बंद रखे थे। जगह जगह हिंदू संगठनों और देवभूमि संघर्ष समिति की ओर से भी प्रदर्शन हुए। हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। वहीं संजौली से भड़की चिंगारी के बाद दूसरे शहरों में भी अवैध मस्जिद तोड़ने की मांग और ज्यादा तेज हो गई। खबरों की माने तो संजौली मस्जिद को संजौली के पौष इलाके में बिना अनुमति और नक्शा पास के बिना 5 मंजिला तक बना दिया गया है। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज भी पढ़ने आते हैं। पिछले दिनों प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया था कि मुस्लिम समुदाय के लोग इलाके के कुछ घरों में ताक झांक भी करते नजर आए हैं। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि पहले यहाँ पर छोटी मस्जिद हुआ करती थी। यहाँ पर एक समुदाय के 2 परिवार ही रहा करते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों के दौरान यहाँ पर बड़ी संख्या में बाहर से आकर लोग बसने लगे, जिन्होंने बहुमंजिला मस्जिद भी बना डाली। जो मस्जिद पहले बनी थी वो कच्ची थी और 2 मंजिला की हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ बढ़ना शुरू हो गई और लोगों ने इसे धीरे धीरे करके 5 मंजिला तक बना डाला। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि नमाज के वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जिससे लोगों का इस इलाके से निकलना मुश्किल हो जाता है। वहीं संजौली मस्जिद के इमाम शहजाद का ये कहना है कि मस्जिद 1947 से पहले की है। पहले मस्जिद कच्ची थी और 2 मंजिला थी। लोग मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ते थे, जिससे नमाज पढ़ने में दिक्कतें पेश आती थी और इसी को देखते हुए लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और मस्जिद निर्माण यहाँ पर शुरू करवा दिया। जमीन वक्फ बोर्ड की थी, जिस पर 2 मंजिला पहले से बनाई गई थी। मस्जिद की 2 मंजिला को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है। वक्फ बोर्ड इसकी लड़ाई लड़ रहा है। कानून का जो निर्णय होगा वो सभी को मंजूर होगा। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले उसे सब्सक्राइब कर लें।